बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट साकिब अली मिनास और प्रॉपर्टी कचहरी में तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बिज़नेस पार्टनर नुसरत ख़ान साहब भी और मंसूर साहब भी। तो आज प्रॉपर्टी कचहरी का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा सेगमेंट है उस सेगमेंट का नाम है प्रॉपर्टी जिरगा। इस प्रॉपर्टी जिरगे के अंदर एक मज़लूम कस्टमर साथ ही मज़लूम बिल्डर दोनों का बहस मुबाहिसा है। तो देखते हैं वोट किसके हक़ में जाते हैं, कौन राइट पे है और कौन गलत है। आगाज़ करते हैं, चलिए हमारे साथ। तो इसमें हम बात करते हैं अपने जो हमारे मज़लूम कस्टमर हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। गंगू तेली साहब, कैसे हैं आप? सर के कहते हो के कैसे हैं सर? बिल्डर ने मेरा नाम प्लॉट कैंसिल कर देता है। ओ भाई की गल कर रहे हैं, तेरी शक्ल है प्लॉट लेने वाली। बकवास बंद कर, बड़े कुरुसी घोड़ी वर्गा मुंह है तेरा। और तो चुप कर यार, मसला उधर बड़ा गंभीर है, बड़ा परेशान है जड़ा गंगू तेली साडा। गंगू साहब क्या मामला क्या हुआ, मसला क्या हुआ, ज़रा बताएं नाजरीन को। आपके साथ क्यों आप इतने मजलूम बने हुए हैं? मेरा अब्बा दिहाड़ीदार मजदूर है, मेरी अम्मा पापड़ बना दी है। बड़ी मुश्किल ना प्लॉट दिया, इदी सोसाइटी चते हुण कह रहे तेरा प्लॉट कैंसिल हो गया है, तो तेरी सारी पेमेंट देती हो जब्त हो गई है। ये तो बिल्डर ही है, पापड़ बेचने वाला ही लगता है। वे मैं राजस्थानी बिल्डर हूँ, ये पता है पापड़ भी बनाता हूँ, बुचोर भी बनाता हूँ। जी, तो राजस्थानी बिल्डर साहब क्या मसला है? ये जो गंगू तेली शिकायत लेके आपके आया है कि प्लाट भी आपने कैंसिल कर दिया और पेमेंट भी जब्त कर दी है, एक्चुअल में मसला है क्या? सर मैं आपको क्या बताऊँ, एक तो 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट थी जो कि इसने पूरी नहीं दी टाइम पे। उसके बाद इसने बोला कि मैं डाउन पेमेंट 3 महीने में दूंगा 1 लाख रुपया। मैंने बोला ठीक है, वो तुम उस तरह दे देना। लेकिन साल हो गया है, इससे डाउन पेमेंट भी पूरी नहीं हुई और इंस्टॉलमेंट भी शुरू नहीं हुई। और टर्म और कंडीशन के मुताबिक जो थी कि डाउन पेमेंट नहीं देगा तो फिर प्लॉट कैंसिल हो जाएगा और पेमेंट जब्त कर ली जाएगी। ये तो गंगू तेली साहब जो मौक़िफ़ राजस्थानी बिल्डर दे रहे हैं, क्या वो ठीक कह रहे हैं? वाकई ऐसा हुआ है? डाउन पेमेंट आपने 2.5 लाख की बजाय 1 लाख अदा की है और उसके बाद वो भी 3 टुकड़ों में करनी थी 3 महीने के गैप से, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करनी थी, लेकिन साल हो गया आपने पेमेंट क्या वाकई नहीं की? जी सर, गल तो कुछ इंज ही है। मेरी मज बीमार हो गई सी, 2 दिन शिफा विच भर्ती रही है, फिर वो मर गई है। हुण मैं की करा, मैं टोकन किया ही, मेरी मज मर गई। हुण मैं अगर किदमें पेमेंट दे सकिया? ठीक है, मज तो तेरी मर गई, डाउन पेमेंट तू पूरी नहीं कर सकिया, किस्तां पूरे साल दी क्यों शार्ट कीतियां सी, ये तो दस दे। जी सर, तुसी आप भी तो हुण वेखो ना, डॉलर आसमान छू रहा है। उतो मैं मज मर गई, मज वेच के मैं डाउन पेमेंट देनी सी, उतो मैं दूध वेच के किस्ता देना, मज ही मर गई। हुण मैं किस्ता भी पूरी नहीं कर सकिया। डॉलर का दी तकिया भी है तू, तेरा तो डॉलर है बिकदा से। वाकई बात तो नाजरीन ये सही है। आजकल जो भी कहीं पे पेमेंट देने में फ्लॉप हो रहा है या जो दुकानदार भी अपना कीमत बढ़ा रहा है किसी चीज़ की भी, सवाबेदार है वो डॉलर को पहुंचा रहा है। हालांकि यहाँ पे PKR चलता है, डॉलर तो चलता ही नहीं है। अच्छा गंगू तेली, बात तो तुम्हारी ठीक है कि भैंस बेच के तुमने डाउन पेमेंट देनी थी और साथ ही तुम कह रहे हो कि दूध बेच के इंस्टॉलमेंट देनी थी। अगर भैंस तुम बेच देते तो फिर दूध कैसे बिकता, इंस्टॉलमेंट तुम कैसे देते? ओ यार मैं तो फड़े जी सर, मैं तो एक मैंने याद है, मैं नाल बकरी भी छोटी जी रखी है, खुद ही तो दूध बेच के मैं किस्ता पूरी करनी आने दिया। जी, तो राजस्थानी बिल्डर साहब, डाउन पेमेंट कंप्लीट इसकी हो गई है या अभी तक डाउन पेमेंट भी कंप्लीट नहीं हुई? सर मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि इसने 3 महीने का टाइम लिया था डाउन पेमेंट का, फिर इसने रिहाई भी मांगी थी कि मैं 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट दूंगा। अब साल हो गया, इसने डाउन पेमेंट ही नहीं पूरी दी। मुझे पता है भाई तू कैसे बिल्डर बना है। मुझे पता है जो तूने राजस्थान से बकरियां चोरी की हैं। 407 केस हैं बकरी चोरी के तेरे पे। ओ भाई बकरियां नहीं, सिर्फ बकरे भी चोरी किए थे मैंने। मेरा जो बॉडीगार्ड है ना, वो बकरे बड़े टाइट चोरी करते थे। मैं गाँव से आ जा भाई। हाँ भाई, किसको मसला है? नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा था। ये राजस्थानी बिल्डर बहुत अच्छा है। गंगू तेली, तुम क्यों चुप बैठे हो? तुम्हें क्या हो गया है, क्यों परेशान हो गए हो? सारे वही बंदा है जेड़े किस शार्ट होता मैनू मारे सी, बड़े ही खुदा दी कसम मारदा है। अच्छा खैर, परेशान तुम ना हो गंगू तेली। अभी तुम जहाँ पे बैठे हो यहाँ पे ये गार्ड तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। जो मारना था मार लिया। वैसे जो सच्ची बात है ना, बकरे क्या तैयब, बकरे क्या, ये तो ऊँट भी शार्ट कर दे और पता ही ना चले। लेकिन एक्चुअल बात गंगू तेली ये थी कि जैसा बिल्डर कह रहा है इसको तुम एक्सेप्ट करते हो कि 3 महीने में बात हुई थी, लेकिन किस्तें तो डाउन पेमेंट तुमने कंप्लीट नहीं की और 1 साल की किस्तें तुमने शार्ट की हुई हैं। ये इस बात से तुम एग्री करते हो?
जी जी सर, एग्री बिल्कुल मैं करता हूँ, लेकिन मैंने भी तो आपको अपनी मजबूरी बताई है ना। देखिए गंगू तेली, अगर यहाँ पे मैं फ़ैसला करूँ तो तुम टोटली गलत हो, ठीक है। जो मुझे नज़र आ रहा है इस मामले में तुम टोटली गलत जा रहे हो। जी सर, मैंने पता लग गया मैं गरीब है ना, इसलिए मैं ही कसूरवार बन रहा हूँ। हाँ, आ गई ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग। सबसे बड़ा मसला ही तुम लोगों का ये है, गलती भी खुद करते हो और जब फंस जाते हो तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हो तुम लोग। अब एक्चुअली यहाँ पे मैं नाजरीन को भी यही चीज़ बताना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा। देखें, जब भी कोई बिल्डर कोई सोसाइटी स्टार्ट करता है, एक हद तक वो बिल्डर फंड अपने पास से लगाता है, लेकिन उसके बाद उस सोसाइटी को डेवलप करने के लिए जो फंड जनरेट होता है वो यहाँ से ही होता है, इन क्लाइंट के थ्रू ही होता है। जैसा कि यहाँ पे डाउन पेमेंट एक बड़ा जुज़ है हमारे बिल्डर्स का फंड जनरेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर पर मंथ इंस्टॉलमेंट, वो भी एक बड़ा जुज़ है। इंस्टॉलमेंट पर मंथ अगर टाइम पे आती हैं तो उससे एक फ़ंड जनरेट होता है जिसको हमारे बिल्डर यूटिलाइज़ करते हैं। इसी तरह फिर अगर कोई साल, एक पूरा साल इंस्टॉलमेंट शॉर्ट कर देता है तो साल बाद पैसे की वो वैल्यू नहीं रहती, जो एक्चुअल में बिल्डर लॉस में जा रहा होता है। साल पहले जो उसको किस्त मिलनी है, एक 15,000 या 20,000, साल बाद उस पैसे की वो वैल्यू नहीं रहती, जिसकी वजह से वो बिल्डर लॉस में एक्चुअली जा रहा होता है। तो इस वजह से बिल्डर अपनी पॉलिसी बनाते हैं। कुछ बिल्डर इस तरह करते हैं कि उस पर जुर्माना लगाते हैं, फ़ाइन लगा देते हैं कि हर किस्त पे शॉर्ट होने पे इतना फ़ाइन लगेगा। कुछ बिल्डर्स फ़ाइन नहीं लगा रहे, लेकिन उसका सद्देबाब इन्होंने ये किया कि 3 किस्तें कंटिन्यू शॉर्ट होंगी तो उसका प्लाट कैंसिल कर दिया जाएगा और अमाउंट ज़ब्त कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जितनी मजलूमियत हमें गंगू तेली दिखा रहा है, अब बिल्डर से हम रिक्वेस्ट करके देखते हैं, हो सकता है बिल्डर हमारी बात मान जाए। इससे अच्छा कोई बिल्डर ही नहीं है सर। क्योंकि तैयब भी कह रहा है कि राजस्थानी बिल्डर बहुत अच्छा बिल्डर है, चलें रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं। जी तो राजस्थानी बिल्डर साहब, गंगू तेली का कुछ हो सकता है, कोई हल है आपके पास गंगू तेली का? सर देख लें, क्या होना है आप खुद देख लें। इसको मैंने बोला था, इसको बार बार मैं इसको बताता भी रहा हूँ कि भाई तेरी किस्तें भी शार्ट है, तूने डाउन पेमेंट भी पूरी नहीं दी, ऊपर से कॉर्नर का प्लाटों को पाया करके बैठा हुआ है। जी राजस्थानी बिल्डर साहब, असल में बात यह है, मार्केट में आपका बड़ा नाम है और बड़ा तावन भी आप करते हैं कस्टमर्स के साथ। यहाँ पे अगर मैं अपनी एक राय देना चाहूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, गलत गंगू तेली ही है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ी सी इसके साथ कंप्रोमाइज़ ये करें कि प्लाट कैंसिल ना करें और अमाउंट ज़ब्त ना करें। हाँ, जो हाजिर वक्त रेट चल रहे हैं आप वो वाले रेट इम्प्लीमेंट कर दें। जिस रेट पे इनकी पुराने रेट पे बुकिंग हुई थी, आई थिंक उस वक्त रेट मुझे पहले जो है ना गंगू तेली बता चुका है, 4 लाख रुपया था प्लाट का। इस वक्त वो प्लाट 10 लाख का है। तो अब 10 लाख रेट कर दें, लेकिन जितनी अमाउंट दी हुई है इन्होंने वो ज़ब्त ना करें। क्या ऐसा मुमकिन है? हो जाएगा? सर आपकी बात पे मैंने ध्यान दिया है, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, मगर अगर ये इसी इस पे आया, मतलब जो अभी जो रेट चल रहे हैं उन पे अगर ये मेरे से प्लॉट ये वाला बाय करता है तो मैं इसको इस रेट पे दे दूंगा, मगर मुझे नहीं लगता कि ये दे पाएगा क्योंकि इसने 1 साल में डाउन पेमेंट नहीं पूरी की। हाँ भाई गंगू तेली, बिल्डर तो हो गया है एग्री इस चीज़ से कि जो हाजिर वक्त रेट चल रहे हैं उस रेट पे अब तुम्हारी बुकिंग होगी, पुराने रेट पे नहीं होगी। लेकिन जो पैसा तुमने दिया हुआ है वो इंक्लूड कर लेंगे ये। तो इस चीज़ पे तुम एग्री हो, आगे किस्तें टाइम पे दोगे, ऐसा तो नहीं है फिर तंग करोगे। और इस प्रॉपर्टी का जो आज जिरगा हमने लगाया हुआ है ये एक बार फिर लगाओ तुम्हारी वजह से। जी जी सर, आपने बड़ा ही अच्छा फैसला करवाया, मैं बहुत मुतमईन हूँ। अगले ही महीने मैं इसकी डाउन पेमेंट कंप्लीट कर दूंगा। अपनी बकरी बेचनी पे मैं बकरी बेच दिया, बकरी के कन बेच देंगा। सर ये तो मसला हल हो गया है, लेकिन बिल्डर ने जिनकी बकरियां चोरी की हैं वो भी आए बैठे हैं, उनका भी मसला हल कर दें। नहीं, असल में वो जो बकरी चोरी वाला केस है ना, वो तो FIR कटी हुई है, पुलिस कचहरी और कोर्ट के मामलात है, वो उधर हल होंगे। हमारा जो मसला था ये हल हो गया है। तो गंगू तेली और कोई तुम कहना चाहोगे? नहीं नहीं सर, मैं की कह रहा हूँ, मेरा मसला हल हो गया, मैं तो चलना, चल लो, चंगा, खुदा हाफिज। जी तो खान साहब, ये फैसला था इस जरगे का मैंने किया है, ठीक है। इस पे बिल्डर भी हमारा एग्री है और गंगू तेली भी एग्री है। तो आप क्या समझते हैं, आपके क्या रिव्यूज़ हैं कि ये फ़ैसला अच्छा हुआ है? जी साकिब साहब, जो जरगे का फ़ैसला आपने किया है वो तो बड़ी मुनासबत से किया है, क्योंकि अक्सर हम भी मार्केट में देखते हैं और मार्केट में इस तरह के मामलात काफ़ी आते हैं, क्योंकि क्लाइंट मैक्सिमम गरीब होते हैं और उनके साथ ये वाक़यात होते रहते हैं। तो बिल्डर ने भी बड़ा जो है ना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। तो इसमें मुफाहमत की पॉलिसी है और हम भी मैक्सिमम यही देखते हैं
कि इस तरह के अगर प्रॉपर्टी के मामलात डील हो जाए तो अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें कस्टमर को भी नुकसान नहीं होता और बिल्डर भी थोड़ा ज़्यादा नीचे नहीं आता। क्योंकि इससे ये होता है कि बिल्डर का पैसा भी डिवेल्यू होता है। अभी उसने जो प्राइस रखी होती है वो पैसे डिवेल्यू से वो प्राइस नीचे आ जाती है। अब जो फैसला आपने किया है जरगे में, इसमें यह है कि बिल्डर को भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और आगे गंगू तेली जो है वो भी अपने प्लाट का मालिक है और मालिक रहेगा, क्योंकि कार्नर का प्लाट उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में तो आपने बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया। और नेक्स्ट नाजरीन से भी हम यही कहेंगे कि एक तो इस तरह के झंझटों से बचना चाहिए। जो कमिटमेंट आप कर नहीं सकते पहले तो करें नहीं, अगर कर लिया तो टाइम पे उसको पूरा करना चाहिए। अगर नहीं पूरा होना तो आप मुफाहमत की पॉलिसी चलाएं, थोड़ा सा जीजन आप करके बिल्डर का भी साथ दें, क्योंकि बिल्डर बेचारे के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उन्होंने गवर्नमेंट के जो चीज़ें पूरी करनी होती है, प्राइस होती है, उनके ऊपर और कास्ट आती है। तो इससे बिल्डर बेचारे लोगों को तो यही लगता है कि बिल्डर बड़े फ़ायदे में है, लेकिन बिल्डर का नहीं पता होता कि वो बेचारा इन चीज़ों में गिर जाता है, फिर अपने आप को उठा नहीं सकता। तो इस तरह नाजरीन से यही रिक्वेस्ट है कि बिल्डर का साथ देना चाहिए, हर चीज़ बिल्डर के ऊपर नहीं डालनी चाहिए।